दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देंगे तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपका ये करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये हाइट इंक्रीज़ की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आप भी एक चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक नेचुरल ज़्यादातर 5 से 6 मिनट की वीडियो हाइट इंक्रीज़ पर बनाता है, लेकिन ये वीडियो 20 मिनट की है। वो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो तैयार करूं जिसके अंदर सारी वीडियो का मिश्रण हो, यानी कि इस एक वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको लाइफ में और कोई हाइट इंक्रीज की वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने दिन का 20 मिनट इस वीडियो को देखकर ज़रूर देखिए और बिना स्किप करे इस वीडियो को अच्छे से देखें। और मैं दावा करता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक मेरी बात से सहमत होंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपने खानी है वो है बैम्बू मुरब्बा का एक पीस, हर रोज सुबह उठने के बाद, और वो भी खाली पेट। दोस्तों, बैम्बू मुरब्बा मीन्स बांस का मुरब्बा। दोस्तों, आप बैम्बू की एक चीज़ तो जानते ही होंगे कि वो बहुत लंबाई तक उगता है। उसी तरीके से दोस्तों, बैम्बू मुरब्बा खाने से हमारी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है, कमज़ोरियों को दूर करता है और साथ ही शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करता है। तो ये है दोस्तों खासियत बैम्बू मुरब्बे की। साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और बहुत सारे अमाइनो एसिड से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर को मिलता है और हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, आप बैम्बू मुरब्बा को या तो मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको बैम्बू शूट्स को छोटा छोटा काटना है और पूरी रात पानी में भिगोकर रखना है। दूसरे स्टेप में सुबह उठकर बैम्बू शूट्स को पानी से निकालकर उसके अंदर फोक की मदद से छेद करने हैं। तीसरे स्टेप में एक पतीले में पानी लेकर और उसके अंदर बांस के टुकड़ों को डालकर 15 मिनट तक उबालना है। 15 मिनट के बाद बांस के टुकड़ों को पानी से निकालकर एक खाली पतीले में रख देना है। अगले स्टेप में एक खाली पतीले में आधा किलो चीनी और 1 गिलास पानी डालकर गैस पर रख देना है। और जैसे ही आपको लगे कि चीनी मेल्ट हो गई है, उसके अंदर बांस के टुकड़ों को डाल देना है और थोड़ी देर गैस को सिम पर रखकर अच्छे से मिक्स करें। इस तरीके से आपका मुरब्बा हो जाएगा तैयार। हर रोज सुबह खाली पेट एक पीस बांस का मुरब्बा खाइए 3 से 4 महीने तक और आपको खुद अपनी हाइट बढ़ते हुए दिखेगी। अब बात करते हैं एक ज़बरदस्त आयुर्वेदिक हाइट इंक्रीज टॉनिक की, जिसे आपने घर पर बनाना है और जिसके सिर्फ फ़ायदे ही है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। दोस्तों, एक खाली जार में आपने 100 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 400 ग्राम शतावरी पाउडर और 500 ग्राम पाउडर शुगर को मिक्स करना है। शतावरी और अश्वगंधा पाउडर से आपके शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। अब दोस्तों, जिस जार में आपने वो तीनों चीज़ें मिलाई है, उस जार से आपने हर रोज अपने ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद 1 टीस्पून पाउडर निकालकर गिलास में डालना है और फिर उसके ऊपर गरम कैमल मिल्क डालना है। जी हाँ दोस्तों, ना ही काऊ मिल्क, ना ही बफलो मिल्क, सिर्फ और सिर्फ कैमल मिल्क ग्लास में डालकर और फिर चम्मच से अच्छे से घोलकर पी लेना है। क्योंकि दोस्तों, कैमल मिल्क में एक बड़ी ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको मार्केट से कैमल मिल्क नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन आपको कैमल मिल्क के पाउच इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इसे पीने के 2 घंटे के बाद तक कुछ ना खाएं। साथ ही दोस्तों, हाइट इंक्रीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप तली हुई चीज़ें और जंक फूड अवॉइड करें। तली हुई चीज़ें जैसे पापड़ी, चिप्स और जंक फूड में जैसे नूडल्स, बर्गर और पिज़्ज़ा कम से कम खाइए दोस्तों, अगर आपने अपनी हाइट को बढ़ाना है। अब बात करते हैं दोस्तों उन चीज़ों की जिन्हें खाना चाहिए हाइट इंक्रीज के लिए। वो है फ्रेश बटर, फ्रेश कर्ड, पनीर, राइस खीर, बनाना, मैंगो, डेट्स, चीकू और साथ ही दोस्तों जितनी भी दालें होती है सारी रिच होती है प्रोटीन में, जो हमारी हाइट इंक्रीज को करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइट इंक्रीज इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और अपने दिन में कितना समय अपने शरीर को देते हैं, यानी कि कितना समय दिन में आप दोस्तों स्ट्रेचिंग या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं वो 5 इफेक्टिव आसन के बारे में
जिसे आपने अपने कमरे में दिन के 10 मिनट के लिए करना है। 10 मिनट से अधिक भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट और आपकी हाइट जल्द से जल्द बढ़ेगी। सबसे पहले योगा पोज की बात करें दोस्तों तो वो है ताड़ासन। इस आसन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने सीधे खड़े होना है और अपने पैरों को एक साथ जोड़ना है और अपने हाथों की उंगलियों को एक के अंदर फंसाकर अपने सिर के ऊपर लेकर जाना है। फिर दोस्तों आपने अपने पैरों की उंगलियों से शरीर को ऊपर की तरफ धकेलना है और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है और इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड के लिए मेंटेन करना है। ऐसे करने से आपके कंधे और छाती में स्ट्रेच फील होगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेच होगी, जिससे आपकी हाइट को बढ़ने में मदद मिलेगी। अब बात करें अगले इफेक्टिव पोज की दोस्तों तो वो है हलासन। हलासन में दोस्तों पहले तो आपने अपनी पीठ के बल लेट जाना है, फिर अपने पैरों और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाकर अपने सिर की तरफ पीछे की तरफ जमीन पर लगाना है और इस पोजीशन को दोस्तों आपने 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे होगा ये कि आपके ओवरऑल बॉडी में एक बढ़िया सा स्ट्रेच फील होगा, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेच होगी और आपकी हाइट जल्द से जल्द बढ़ेगी। अगले आसन की बात करें दोस्तों तो वो है भुजंगासन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोबरा पोज। इस पोज के लिए दोस्तों पहले तो आपने जमीन पर अपने पेट के बल लेट जाना है, फिर अपने पैरों को जोड़कर अपनी पीठ को धीरे से उठाना है और साथ ही सर को आकाश की ओर लेकर जाना है और आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर के विड्थ के अकॉर्डिंग आपके आगे प्लेस होने चाहिए और आपकी नाभि नीचे जमीन से लगी होनी चाहिए। 10 से 15 सेकंड के लिए दोस्तों इस पोजीशन को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे आए। ये पोज दोस्तों हाइट तो बढ़ाता ही है और साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर को भी फायदा पहुंचाता है। अगले आसन की बात करें दोस्तों वो है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को करने के लिए दोस्तों पहले तो आप सीधे बैठ जाए और अपने पैरों को आगे की तरफ करके अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और इस पोजीशन को भी दोस्तों 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। ऐसे करने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आएगा और आपकी हाइट जल्द से जल्द बढ़ेगी। आखिरी आसन की बात करें दोस्तों तो वो है सर्वांगासन। इसको करने के लिए दोस्तों पहले तो आप अपने पीठ के बल नीचे लेट जाइए और अपने पैरों को और शरीर को टाइट रखकर धीरे धीरे अपने पैरों को साथ जोड़कर ऊपर की तरफ उठाइए। इसके बाद अपनी कमर और छाती को भी ऊपर की तरफ उठाए, अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को बैलेंस करें और साथ ही आराम आराम से सांस लेते रहे और 15 से 20 सेकंड इस पोजीशन को मेंटेन करके रखें। हाइट बढ़ाने के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपकी टेंशन को भी कम करती है। अब दोस्तों एक ऐसी सिंपल और मज़ेदार ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसे आपने अपने कमरे में करना है और जिसको करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और इसे करने से आपके शरीर में रिलीज होगा HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी हाइट को बढ़ाएगा। बताया गया तरीका आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत अलग है, जिसे सुनकर आप भी एक टाइम सोचेंगे कि क्या इससे हाइट बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा दावा है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी सेम पैटर्न से आप फॉलो करोगे तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इसे आप एक बंद कमरे में कर सकते हैं, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बिना किसी देरी के अब मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ दोस्तों, ये तरीका काम करेगा और बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन आपको हर रोज़ 5 से 7 मिनट इस पर देने होंगे और अपना माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्लेन वाइट शीट पर रेड, ग्रीन या येलो जो आपको मन करे उसका एक डॉट बना लेना है। उसके बाद आपने इस डॉट के आसपास एक और सर्कल बनाना है ब्लैक कलर से। याद रहे ये सर्कल ज़्यादा बड़ा ना हो, एक मटर के दाने जितना हो। ये करने के बाद दोस्तों आपने अपने आई लेवल के अनुसार इस वाइट शीट को वॉल पर स्टिक कर देना है और इस तरीके से स्टिक करना चाहिए कि ये आपके आई लेवल के बिल्कुल सामने हो। इसके बाद दोस्तों आपने उस डॉट के बिल्कुल सामने खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि उस डॉट और आपके आई के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर का गैप हो। आपने उस डॉट को 4 से 5 मिनट लगातार देखना है, लेकिन बिना अपनी आंखों को झपकाए। अगर इस दौरान आपकी आंखों में से ज़्यादा पानी निकले तो आप उसी समय रुक जाइए और फिर कोशिश करिए।
आपने इस सारे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ डॉट को बिना पलके झपकाए देखना है और दिमाग में एक पॉजिटिविटी रखनी है और कुछ नहीं सोचना। 4 से 5 मिनट उस डॉट को देखने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और दिमाग में आपके वो डॉट की इमेज ज़रूर आएगी और आपने अपने दिमाग में उस डॉट की इमेज को आंखें बंद करके ध्यान से फोकस करना है। दोस्तों, अब मैं आपको इस चीज़ के पीछे की साइंस बताता हूँ। आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड का साइज एक मटर के दाने जितना होता है और इसी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जो आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। अक्सर जब किसी की हाइट नहीं बढ़ती तो उसका कारण यही होता है कि ये ग्लैंड आपका हार्मोन एक्सक्रीट करना बंद हो जाता है। लेकिन बताई गई एक्सरसाइज को परफॉर्म कर कर आप हार्मोन को एक्सक्रीट कर सकते हैं जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। दोस्तों, आपने इस प्रैक्टिस को हर रोज 5 से 7 मिनट परफॉर्म करना है और मैं दावा करता हूँ कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी हाइट बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट बढ़े तो सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो है आपका सिटिंग पोस्चर। दोस्तों, हमेशा बैठते समय कभी भी आपकी बैक बेंड नहीं होनी चाहिए। आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक बेंड होने के साथ दोस्तों आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर जोर पड़ता है जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज तो रुकती ही है और साथ ही शरीर में और सारी तकलीफें भी पैदा होने लगती है जिससे आपकी जिंदगी और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। दोस्तों, कोशिश करें कि जब भी आपने काम करना हो तो कभी भी बेड पे ना बैठकर चेयर पर बैठिए और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधी रखिए। पीठ को सीधी रखने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होगी और बेंड नहीं होगी और हाइट इंक्रीज होने में मदद होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और बढ़िया सी टिप देना चाहूँगा। ज़्यादा लंबे समय के लिए एक ही पोजीशन में ना बैठे। उसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो सकता है जो आपकी हाइट बढ़ाने में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो हर आधे घंटे बाद उठकर 5 से 10 मिनट वॉक करें और फिर जाकर चेयर पर बैठे। दोस्तों, दूसरी टिप आपके लिए हाइट इंक्रीज के लिए ये है कि आपने अपने पेट के बल कभी नहीं सोना क्योंकि इसके साथ हाइट इंक्रीज में प्रॉब्लम आएगी और शरीर में और प्रॉब्लम्स भी पैदा होगी। कोशिश करें अपनी पीठ के बल सोए या फिर लेफ्ट साइड की तरफ होकर सोए और जब आपने लेफ्ट साइड की तरफ होकर सोना है तो ध्यान रहे अपने घुटनों के बीच में तकिया रखे और सिर के नीचे भी ताकि आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। दोस्तों, कोशिश करके अपनी पीठ के बल ही सोए। अब दोस्तों अगली टिप की बात करें तो हमेशा कोशिश करें कि आप एक हार्ड सरफेस पे सोए ना कि सॉफ्ट सरफेस पे। दोस्तों, सॉफ्ट सरफेस पे सोने की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड बेंड होती है और हाइट बढ़ाने में दिक्कत पैदा करती है। आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखकर सोना है और ना कि बेंड करके सोना है। अगली टिप की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर आपने सोना है कोशिश करके वहाँ पर सोइए जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और जहाँ पर आपको पता हो कि आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी बिल्कुल डीप स्लीपिंग होगी, यानी कि आप गहरी नींद में सो पाएंगे। गहरी नींद में दोस्तों सोने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका शरीर डीप स्लीप में होगा तो आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू HGH जिसे कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। दोस्तों, जब तक आप डीप स्लीप नहीं करेंगे यानी कि गहरी नींद नहीं सोएंगे तब तक ये ग्लैंड HGH हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। दोस्तों, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए जिसमें आपकी स्लीप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उन एक्यूप्रेशर पॉइंट की जो आपके शरीर में मौजूद है और जिन्हें दबाने से आपकी हाइट बढ़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर तो आप ये सोचते हो कि ये बताए गए एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप 3 या 4 दिन करोगे और आपकी हाइट झट से बड़ी हो जाएगी, तो नहीं दोस्तों, आपको थोड़े पेशेंस की लोड है। लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ अगर आप बताई गई चीज़ों के अनुसार चलोगे और लगातार ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी मनचाही हाइट आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, एक्यूप्रेशर मसाज डिपेंड करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने में मदद करता है। आपके बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है वह पिट्यूटरी ग्लैंड की बदौलत होती है। तो दोस्तों, समझदारी इसी में है कि सबसे पहले हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करें।
अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है। तो दोस्तों, हमारी दोनों आंखों के बीच में मौजूद होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपके मन में होगा कि भाई जगह तो पता लग गई, अब इसको टारगेट कैसे करें। तो दोस्तों, इसको टारगेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके लिए आपको ये करना है कि आपको आपके घर में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे ज़्यादा चहल पहल ना हो, ना ज़्यादा शोर शराबा हो और ना ज़्यादा कोई आए जाए। तो वहाँ पे आराम से बैठकर बिना किसी टेंशन के ये बताए गए एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब अपनी उंगली को अपनी दोनों आंखों के बीच में बताई गई जगह पे रखकर उसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है और आराम से 3 से 4 मिनट ऐसे करना है। और ऐसे करने से आपके शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तेज़ी से रिलीज होने लगेगा और वह आपको लंबी हाइट पाने में आसानी रहेगी। दोस्तों, आपने इसे दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी हाथों की उंगलियों के अंदर वह इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। और जब हम इन पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर अच्छा असर डालते हैं। दोस्तों, जो हमारा अंगूठा होता है वह हमारे चेहरे को दर्शाता है और इसके साथ अंगूठे का ऊपरी भाग हमारे सिर को दर्शाता है। दोस्तों, ऊपर दिखाई गई पिक्चर में अंगूठे पर आपको एक काला डॉट नजर आ रहा होगा, वह वो ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब दोस्तों, आपको जैसे कि पता लग गया है कि हमारे अंगूठे पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, आपने अंगूठे में बताई गई जगह पर पेंसिल की सहायता से सर्कुलर मोशन में ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। वह 3 से 4 मिनट ये एक्सरसाइज बहुत है और वह दिन में 2 बार करे और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अपने दोनों अंगूठों पर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बताई गई उंगली जिसे हम इंग्लिश में मिडल फिंगर भी कहते हैं और ये है हमारा जॉइंट जहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बताई गई जगह पर आपने अपने दूसरे हाथों से इस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपने दोनों हाथों की मिडल फिंगर पर करनी है और ये एक्सरसाइज आपने 3 से 4 मिनट हर रोज 2 बारी करनी है, जिसकी वजह से आपके ग्रोथ हार्मोन बहुत तेज़ी से रिलीज होंगे। दोस्तों, बताई गई 3 एक्सरसाइज आप करिए और मैं दावा करता हूँ आप 2 से 3 महीने के बाद ये चीज़ अपने शरीर में गौर करेंगे कि वह आपकी हाइट तेज़ी से बढ़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि आप बताई गई एक्सरसाइज में अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर फोकस कर रहे हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन को तेज़ी से रिलीज करे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कार या कह लो मैजिकल चीज़ की जिसे खाने से आपकी हाइट बढ़ेगी। इस चीज़ को खाने से आपकी हाइट बहुत जल्दी लंबी होगी। और दोस्तों, उस चीज़ का नाम है अश्वगंधा, जो 100% आयुर्वेदिक है और इसे खाने से आपकी हाइट बहुत जल्दी लंबी होगी। दोस्तों, दरअसल अश्वगंधा प्लांट का जो रूट होता है उसकी स्मेल बिल्कुल घोड़े की तरह होती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है अश्वगंधा। अश्वगंधा को कैसे लेना है, कौन इसे ले सकता है, कितनी क्वांटिटी में इसे लेना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आप चाहे 18 के हो, 20 के हो या 25 के हो, या फिर आप लड़का हो या लड़की, इसे लेने के बाद आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। अश्वगंधा के दोस्तों अनगिनत फ़ायदे हैं और ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स है। दोस्तों, अश्वगंधा को हमें नेचुरल फॉर्म में लेना है, यानी कि जो उसके प्लांट का रूट है उसके पाउडर को बना के उसका सेवन करना है। आप इसे 14 साल की उम्र से ले सकते हैं क्योंकि उससे पहले हमारी ग्रोइंग एज नहीं होती। रही दूसरी बात, अश्वगंधा बहुत ही गर्म होता है, तो कोशिश करिए इसका सेवन आप सर्दियों में करें और साथ ही साथ ढेर सारा पानी भी पिए। अगर आपसे सर्दियों तक इंतज़ार नहीं होता और आपको इसे गर्मियों में ही लेना है तो कोशिश करें जितना पानी पी सकते हैं पिए, ताकि आपके शरीर की गर्मी निकल सके। अब बात करते हैं कि हमें इसे कितनी क्वांटिटी में लेना है। कोशिश करिए जो बच्चे 14 से 16 साल की उम्र में हैं, उन्हें अश्वगंधा पाउडर का छोटा चम्मच दीजिए, यानी कि 1 टीस्पून। और रही बात इससे बड़े उम्र के लोगों की, वो 1 टेबलस्पून अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं। बताई गई क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि कई बारी ज़्यादा क्वांटिटी का फ़ायदा तो दूर की बात नुकसान ही होता है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इसका सिर्फ 3 महीने का कोर्स है, यानी कि आपने अश्वगंधा पूरी ज़िंदगी नहीं लेना, सिर्फ 3 महीने लेना है, वो भी बताई गई क्वांटिटी के अनुसार। आपको अश्वगंधा पाउडर दूध में ले सकते हैं या फिर पानी में, पानी ज़्यादा गर्म ना हो, माइल्ड हॉट हो।
अगर कई लोग पूछे क्या इसे लेने से वेट गेन होता है, तो उसका जवाब है नहीं। जब तक आप अश्वगंधा पाउडर को बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध के साथ नहीं लेते, तब तक आपका वेट गेन नहीं होता। और बफेलो मिल्क के साथ अगर आप अश्वगंधा पाउडर लोगे तो आपका बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 किलो का ही फर्क आएगा। आप अश्वगंधा पाउडर को पानी या दूध में घोलकर या तो मॉर्निंग में भी पी सकते हैं या रात के समय भी पी सकते हैं। इसको लेने का सबसे बढ़िया समय, जैसे मैंने आपको बताया है, सर्दियों में ही है। आप कोशिश करके सर्दियों में ही लीजिए, गर्मियों में ना शुरू करिए। दोस्तों, आपको मार्केट में अश्वगंधा के कैप्सूल्स भी मिलेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, आपने इसे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि उसी से आपकी हाइट बढ़ेगी। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या है या फिर अगर आपकी सर्जरी हुई है या कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दोस्तों, अगर आपकी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, ना ही आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसे खा सकते हैं। लेकिन जैसे आपको बताया है, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। या फिर अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी भी है तो इसे खाने से पहले ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, बताई गई क्वांटिटी में आप इसको खाएं और 3 महीने का कोर्स करें और आप देखेंगे कि आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।